मन में ये सोचते हैं कि भगवान तो नहीं देख रहे, कोई देख तो नहीं रहा, पर हकीकत ये है कि हम सब जानते हैं कि हर पल हर क्षण हमें ईश्वर देख रहे हैं। आज का ये प्रसंग आपको सुनाता हूं, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। बड़े ध्यान से सुनिएगा किस तरह से भगवान ने अपने भक्त को दर्शन दिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। जुगल किशोर बिरला, हम सब ने बचपन से सुना है। टाटा और बिरला हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति, बिरला कंपनी के मालिक जुगल किशोर बिरला, बहुत बड़े उद्योगपति। आप सब ने सुना होगा बिरला मंदिर हैं, बहुत सारे बिरला मंदिर हैं हमारे देश में, कई कई जगह बड़े बड़े बिरला मंदिर हैं। उन बिरला मंदिरों को बनवाया जुगल किशोर बिरला जी। जुगल किशोर बिरला जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अटूट आस्था थी भगवान। एक बार हुआ यूं कि वो स्नान करने गए थे, उनका पैर फिसल गया, कूल्हे की हड्डी टूट गई। जब कूल्हे की हड्डी टूट जाती है तो बहुत दर्द होता है। जुगल किशोर बिरला जी को भी बहुत दर्द था। डॉक्टर्स ने विश्राम के लिए बोला था, वो घर पर ही विश्राम कर रहे थे, घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये दर्द बड़ा असहनीय है, मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा, या तो ये दर्द खत्म कर दे, या फिर जिस शरीर में ये दर्द हो रहा है उस शरीर को खत्म कर दे। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। बताते हैं कि जिस दिन ये प्रार्थना की उसी रात्रि में जुगल किशोर बिरला जी अर्ध निंद्रा में देखते हैं, सामने एक सांवला सा बालक खड़ा हुआ है, मोटी मोटी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला। उसके हाथ में एक बांसुरी है। वो बांसुरी लेकर के जुगल किशोर बिरला जी के पास खड़ा हुआ है। उनके शरीर से अपनी बांसुरी स्पर्श करता है और कहता है कि अब कैसा महसूस कर रहे हो जुगल? और जुगल किशोर जी कहते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है। वो छोटा सा सांवला सा बालक, मोटी मोटी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला, अपनी बांसुरी से उनके शरीर को स्पर्श करता है, जहां दर्द है वहां स्पर्श करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। बालक अंतर्ध्यान हो जाता है। जुगल जी की यह अर्ध निंद्रा थी, ये स्वप्न था या हकीकत, उनको यह बात नहीं पता थी। जब सुबह हुई, उनकी निंद्रा टूटी, तो उनके शरीर में कोई दर्द नहीं था। जब दर्द नहीं था तो उनको रात्रि की वो बात याद आई कि एक बालक मेरे पास आया था, उसके हाथ में बांसुरी थी, उसने बांसुरी को मेरे शरीर से स्पर्श किया था और कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। सुबह जुगल जी बिल्कुल ठीक थे। जुगल जी ने भगवान का साक्षात दर्शन किया था। भगवान को इतने दिल से पुकारा था कि भगवान आ गए थे। भगवान के अनन्य भक्त थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। मथुरा में एक मंदिर है, गीता मंदिर। जो लोग मथुरा वृंदावन गए हैं उन्होंने गीता मंदिर में भगवान के दर्शन किए होंगे। बताते हैं कि जुगल किशोर मिश्रा जी जब भी दिल्ली से मथुरा आते थे तो भगवान के दर्शन करते थे। मंदिर के द्वार सुबह 12 बजे बंद हो जाते थे। एक दिन दिल्ली से मथुरा आए तो देरी हो गई थी, करीबन करीबन 1 बज गया था। मंदिर के बाहर सड़क पर गाड़ी रोकी और मंदिर की तरफ देखा तो मंदिर के द्वार खुले हुए थे। भगवान के दर्शन किए, मन अति प्रसन्न हुआ कि समय पर पहुंच गया हूं, भगवान ने दर्शन दे दिए। तो गाड़ी से उतरे, सोचा जूते उतार करके भगवान के दर्शन करने जाता। जूते उतारे, अपने हाथ धोए, जब मंदिर की तरफ बढ़ने लगे तो देखा कि मंदिर के द्वार बंद है। पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से कहा कि अभी तो मंदिर के द्वार खुले थे, मैं दर्शन करने आ रहा था, आपने मंदिर के द्वार बंद क्यों कर दिए? पंडित जी ने कहा कि नहीं सेठ जी, मंदिर के द्वार तो काफी देर से बंद है, अभी तो 1:15 बजने वाला है। मंदिर के द्वार तो 12 बजे बंद हो गए थे। जुगल किशोर जी ने कहा कि नहीं, मैंने मंदिर के द्वार अभी खुले देखे थे, मैंने भगवान को देखा था। मैं तो जूते उतार करके, हाथ धो करके भगवान के दर्शन के लिए आ रहा था, मैंने भगवान को देखा था, मंदिर के द्वार खुले हुए थे।
आप सही नहीं कह रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि नहीं सेठ जी, मैंने खुद मंदिर के द्वार बंद किए थे। मंदिर के द्वार 12 बजे बंद हो जाते हैं। आप समय देखिए, इस समय तक मंदिर के द्वार कभी भी नहीं खुलते। तब जुगल किशोर जी को लगा कि मैं इतनी देर से ये सोचता चला आ रहा था कि मुझे देरी हो गई है, मुझे देरी हो गई। मैं समय पर मंदिर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, लेकिन मेरे ईश्वर मुझे दर्शन देना चाहते थे। मेरे भगवान मुझसे मिलना चाहते थे। उनके जीवन में ये दूसरा चमत्कार था। वो भगवान के इस चमत्कार को देख करके भाव विभोर हो गए। उन्होंने पंडित जी से कहा कि मुझे इस विग्रह की तस्वीर चाहिए। उस तस्वीर को लेकर के वो दिल्ली आए। ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, जगह जगह मंदिर बनवाए। एक बार बनारस गए हुए थे यात्रा पर। तीर्थ यात्रा करते रहते थे, भगवान के मंदिरों में दर्शन करते रहते थे। बहुत सारे स्कूल बनवाए, बहुत सारे आश्रम बनवाए, मंदिर बनवाए। उन दिनों बनारस में थे। बनारस में थे तो यहां गीता मंदिर में जब भी सत्यनारायण की कथा होती थी तो पंजीरी का प्रसाद बांटा जाता था। एक दिन हुआ यूं कि जुगल किशोर जी बनारस में थे और उनको आवाज आई कि आज मंदिर में प्रसाद कम है। पंडित जी को कहना कि वहां बहुत लोग आते हैं, अगली बार प्रसाद ज्यादा बनाए। जुगल किशोर जी को यह आवाज 2 बार आई। वहां पर कोई था नहीं। यह आवाज किसी और की नहीं थी, स्वयं साक्षात श्री कृष्ण की आवाज थी। जुगल किशोर मिश्रा जी ने वहां से चिट्ठी लिखी पंडित जी के नाम। चिट्ठी में लिखा था कि जब अगली बार कथा करवाओ तो पंजीरी ज्यादा बनवाना, प्रसाद ज्यादा बनवाना। इस बार प्रसाद कम था। जब जुगल किशोर जी वापस मथुरा आए, गीता मंदिर गए, तो पंडित जी ने कहा कि आपको कैसे पता लगा कि उस दिन प्रसाद कम था? तो जुगल किशोर जी ने कहा कि बस पता लग गया। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, बताइए सेठ जी, आपको वहां इतनी दूर बैठे कैसे पता लगा कि मंदिर में प्रसाद कम था? जुगल किशोर जी ने कहा कि ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं, ये किसी को मत बताना, मेरे जीते जी किसी को मत बताना। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, नहीं बताऊंगा। तो जुगल किशोर जी ने कहा कि मुझे स्वयं भगवान ने बताया कि प्रसाद कम था और आगे से प्रसाद ज्यादा बनाना, वहां बहुत लोग आते हैं। पंडित जी को पता था जुगल किशोर जी साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान के अनन्य भक्त। भगवान अपने अनन्य भक्तों से ऐसे ही मिलने आते हैं, उनसे बातें करते हैं, कभी भी दर्शन दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके साथ रहता हूं, हर जीव के साथ रहता हूं, साक्षी भाव में सबके साथ। जब भी दिल से पुकारोगे मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। एक बार पुकार कर तो देखो। जब जुगल किशोर जी सन 1967 में इस दुनिया से चले गए, उसके बाद पंडित जी ने यह बात सबको बताई। पंडित जी ने उस समय जब ये बात सुनी थी तो जुगल किशोर जी से कहा था कि ये बात मैं लोगों को बताऊंगा, लेकिन अपना वादा भी नहीं महूंगा। लेकिन जब बताऊंगा, जब आप बैकुंठ चले जाएंगे, क्योंकि इस बात से लोगों को पता लगेगा कि भगवान हमारे आसपास रहते हैं, भगवान साक्षात यहीं पर है। जो भी विश्वास करता है उसे ईश्वर की अनुभूति होती है, क्योंकि ईश्वर हमारे आसपास है, हर पल साथ है, हर क्षण साथ है। यदि ईश्वर हमारे भीतर नहीं होते तो हमारी सांसें नहीं चलती। बताया जाता है जब जुगल किशोर जी इस दुनिया से बैकुंठ धाम गए तो उनका शरीर जिसने भी देखा तो अंतिम क्षण में उनकी आंखें ईश्वर को देख रही थी और उनके हाथ जुड़े हुए थे, मानो भक्त भगवान से कह रहा हो कि प्रभु मैं आपके पास आ रहा हूं। बड़ा अद्भुत जीवन था उनका। ऐसे भक्त विरले होते हैं। जुगल किशोर बिरला जी की कोई संतान नहीं थी। बताया जाता है कि जब वो नहीं रहे तो उनकी ज्यादातर संपत्ति दुनिया में परोपकार के लिए दी गई, और रतन टाटा जी आज तक भी दुनिया में परोपकार के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर युग में ऐसे लोगों को इस धरती पर भेजता हूं
जो धर्म की स्थापना करते हैं, जो दुनिया में वो काम करते हैं जो मैं करना चाहता हूं, जो मेरे कार्य हैं। वो लोग साधारण नहीं है, वो मेरे अंश मात्र हैं। उन पर मेरी भरपूर कृपा है। यदि आप भी ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर के दोस्त बनना चाहते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं, उनके साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, अपने सारे प्रारब्ध खत्म करना चाहते हैं, तो दुनिया में एक ही उपाय है, वो है दान। दान करो, जितनी भी क्षमता है उतना करो, जैसे भी कर सकते हो वैसे करो। जरूरी नहीं कि दान पैसे से ही होता है। आप किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। हो सकता है किसी का हौसला गिरा हो सकता है कोई घबराया हुआ हो, डरा हुआ हो, सहमा हुआ हो। उस समय जाइए, अपनी वाणी का प्रयोग कीजिए, उसे हौसला दीजिए, हमेशा सकारात्मक बातें कीजिए, ताकि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा रहे। आप लोगों को अपनी वाणी से मानसिक सुख दे सकते हैं, धन से उनकी मदद कर सकते हैं, अनाथ से मदद कर सकते हैं, अपने पुराने वस्त्रों से मदद कर सकते हैं। आपको नहीं पता, जो चीज आपके लिए आज महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे आपके पुराने वस्त्र, आपके घर की पुरानी चीजें, वो किसी और के लिए